तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जो हमारा पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओके, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 के लिए है, ओके ना। सो इस चैप्टर का हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे और जानेंगे, ओके। तो चलिए करते हैं भाई। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। ये रेनबो पार्ट 2 से आपके सामने लेके आया हूं मैं, और ये चैप्टर 1 है पोएट्री सेक्शन का। सो वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड। जो कवि है वो अपने बिलोव्ड से, बिलोव्ड समझ में आता है आप लोगों को भाई, प्रेमिका, माशुका, ठीक है। तो कवि की जो प्रेमिका है वो उससे, वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे, वो उससे दूर क्यों जाना चाहता है। तो अगर आपने कविता नहीं पढ़ा है इसका एक्सप्लेनेशन, तो भाई एक्सप्लेनेशन देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसमें लिखा हुआ है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं तुमसे थक गया हूं। तो भाई क्यों जाना चाहता है वो, देखो आंसर होगा इसका, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज डेथ इज सर्टेन, सो ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, ओके। देखो कहने का मतलब ये है कि कवि जो है वो अपने बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर जाना चाहता है क्योंकि मृत्यु जो है ना, ये तो सर्टेन चीज है, ये तो निश्चित है, ये तो होके ही रहेगा। सो वो अभी क्या करना चाहता है, सो ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। ऐसा समझ लो कि वो एक तरीके से इस मृत्यु का रिहर्स करना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, वो अपने आप को अम्यूज करना चाहता है, ठीक है ना। सो इसी कारण से वो जो है अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, बाकी कोई रीजन नहीं है, ओके। एक्सप्लेनेशन अगर आप देख लोगे उसके बाद ये वीडियो देखोगे, बहुत जबरदस्त से समझ में आएगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कवि के पास तो है लेकिन सूरज के पास नहीं है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, ओके। तो देखिए, द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड सेंस। देखो आपने अगर लाइन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ओके। मतलब सूरज के पास डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है। वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कभी कहता है कि देखो सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, उसके पास, देखो मेरे पास तो तुम्हारे पास आने का एक कारण भी है, लेकिन सूरज के पास ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो वो उस समय वो समझाते हुए अपने पत्नी को कहता है। तो द सेम वे यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें सूरज के पास नहीं है। तो सूरज के पास भाई डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है। ही हैज नॉट एनी शॉर्ट वे टू कंप्लीट हिज जर्नी। सूरज के पास कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है जिससे वो अपने जर्नी को कंप्लीट कर सके, जिससे वो अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सके। आपको पता है कंपैरिजन किया गया है सूरज की यात्रा का कवि के यात्रा से, ठीक है ना, इस चैप्टर में, ओके। और उसमें दिखाया गया है कि सूरज के पास कोई डिजायर और सेंस नहीं है, ओके ना, और ना ही उसके पास कोई शॉर्ट वे है, कोई छोटा सा रास्ता है जिससे वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। वो कौन सी चीज है जो स्पीकर्स के, मतलब जो हमारे स्पीकर हैं, अभी हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो ये आपका जॉन डॉन यहाँ लिख दे कि जॉन डॉन के जर्नी को, क्योंकि वहां स्पीकर से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। स्पीकर के जर्नी को स्पीडियर कौन बनाएगा, ज्यादा तेज कौन बनाएगा। ये जो हमारे कवि हैं जॉन डॉन, ये जिस यात्रा पे जा रहे हैं, जिस जर्नी पे जा रहे हैं, उसको ज्यादा स्पीडियर कौन बनाएगा, ज्यादा तेज कौन बनाएगा। तो देखो जो है इसमें बात किया गया है कि द स्पीकर हैज मोर विंग्स एंड मोर टिप्स दैट विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर। कभी कहता है कि सूरज के पास, थोड़ा सा बैक लेते हैं फिर इसको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा कि सूरज के पास कोई डिजायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। तो वो फिर जो है वो इस जर्नी को कंप्लीट करता है, फिर भी कंप्लीट करता है। लेकिन स्पीकर जो है इसके पास तो भाई डिजायर है, इसके पास तो विंग्स है, इसके पास तो सूरज से कहीं ज्यादा अधिक मोटिव है, कहीं ज्यादा सूरज के पास कहीं जाने के लिए कुछ नहीं था,
फिर भी वो जो है उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। तो स्पीकर के पास तो कहीं ना कहीं अपनी मासूका के पास फिर आने का एक मोटिव है, एक लक्ष्य है भाई। सो यही वो चीज़ है, वही वो मोटिव है, ये विंग्स जो है ना, यही वो चीज़ें हैं जो स्पीकर के जर्नी को स्पीडियर बनाएंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। वो कौन सी चीज है जो एक मनुष्य के शक्ति को, मनुष्य के पावर को फीबल बनाती है, कमजोर बनाती है। देखो भाई, सिंपल चीज है। क्या होता है, हम लोग कमजोर क्यों होते हैं? तो हम लोग कमजोर इसलिए होते हैं, अ मैन कैन नॉट एड अनदर आवर नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल इफ गुड फॉर्चून फॉल। ओके, हम लोगों के साथ होता क्या है कि हम लोग जो हैं, अगर एक अच्छा समय, अगर गुड फॉर्चून जो है हमारा चला जाए, अगर एक अच्छा समय चला जाए, तो हम लोग के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना पावर नहीं है कि हम उसमें थोड़ा सा और उस अच्छे समय को जोड़ सके, उसमें थोड़ा और कुछ जोड़ सके, कुछ और घंटा उसमें बढ़ा सके, या फिर हमारे पास ये भी क्षमता नहीं है कि उस जो अच्छे समय है उसको फिर से रिकॉल कर सके, फिर से उसको रिपीट कर सके। ऐसी क्षमता हम लोगों के पास नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो मैन जो है ये बिकम्स हेल्पलेस व्हेन बैड चांस कम्स। मतलब होता क्या है कि जब हम लोगों का बुरा समय आता है, जब बैड चांस आता है, तो इट मीन्स कि हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, हम लोग असहाय हो जाते हैं। और यही वो चीज़ है, इट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। और यही वो चीज़ है जो एक मतलब मनुष्य के पावर को क्या करता है, फीबल बनाता है, कमजोर बनाता है। ओके, देखो इतना सारा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इट मीन्स कि लाइक भाई आने चाहिए इस वीडियो पे, है ना। और देखो व्यू कम होगा तो भाई कैसे मोटिव मिलेगा हमको, कैसे एनर्जी मिलेगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब चीज़ों को समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। जो मतलब उसकी पत्नी है, पत्नी मत कहिए, बिलॉव्ड कहिए, प्रेमिका कहिए, जो उसकी मासूका है, तो स्पीकर की जो मासूका है वो जब साई करती है ना, वो जब जो है चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, ठीक है, तो वो चीज जो है उसका साई करना, उसका रोना, उसका कराहना, उसका चीखना, ये चीज किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से प्रभावित करता है स्पीकर को। ओके, ये चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ आंसर देखो दिया गया है, व्हेन द स्पीकर्स बिलोव्ड साई। जब स्पीकर की मासूका रोती है, ठीक है ना, मतलब जो स्पीकर है हमारे जॉन डॉन, जब उनकी मासूका, उनकी बिलोव्ड रोती है, रोती नहीं है, साई करती है, वही सेम चीज है, वो जब क्रंदन करती है, जब वो दुख में होती है, ही फील्स, तब क्या महसूस होता है जॉर्डन को, जब वो रोती है, जब वो चीखती है, तो फिर जॉर्डन को महसूस होता है, फील्स दैट हिज सोल इज टेकन अवे। ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा को कोई उनसे दूर ले जा रहा है। ओके, एंड हिज लाइफ ब्लड डीकेज। ऐसा लगता है कि उनके जीवन का जो रक्त है ना, वो डीके हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। और यही वो चीज है, इन दिस वे, इस तरीके से हम भाई कह सकते हैं कि द टीयर्स ऑफ स्पीकर्स बिलोव्ड स्पॉइल बोथ द पोएट एंड हिज बिलोव्ड लाइफ। और यही वो चीज है कि मतलब जो ये स्पीकर के बिलोव्ड के आंसू हैं, मतलब जो हमारे जॉन डॉन है उनकी मासूका के जो ये आंसू है ना, ये आंसू ही क्या करते हैं, इन दोनों के, मतलब इस पोएट के भी और उसकी जो मासूका है उसको उसको भी, है ना, इन दोनों के लाइफ को स्पॉइल करते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमसे पूछ रहा था कि कैसे जो है उसका रोना जो है स्पीकर को अफेक्ट करता है। तो कैसे अफेक्ट करता है कि जब वो रोती है तो ऐसा लगता है कि उसकी जो है, उसके रोने से ऐसा लगता है कि ये स्पीकर की जो आत्मा है वो उससे कहीं दूर जा रही है, उसका जीवन जो है उससे दूर जा रहा है, उसका लाइफ जो है, उसका लाइफ ब्लड डीके हो रहा है, क्षय हो रहा है, ये चीज लगता है। और इस तरीके से दोनों का मतलब लाइफ बर्बाद होता है, स्पॉइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ डज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। इस तरीके से स्पीकर का जो लाइफ है वो वेस्ट करती है, बर्बाद करती है वो उनकी मासूका। ऊपर वाला आंसर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कैसे इफेक्ट करता है या फिर कैसे उनका लाइफ बर्बाद होता है।
तो ऊपर वाला आंसर भी सेम सिमिलर आंसर हो सकता है, फिर भी हमने कुछ अलग लिखा है। अगर आपकी मर्जी है तो आप ऊपर वाले आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। द बिलोव्ड हैज टेकन द बेस्ट आवर ऑफ स्पीकर। जो उनकी मासूका है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पीकर के जो अच्छे घंटे थे, जो अच्छे टाइम थे, वो चीज़ उनसे ली, ठीक है ना। और इस तरीके से वो मासूका क्या करती है, उनके लाइफ को बर्बाद करती है, ठीक है ना। देखो, आपसे अगर कोई आपका पैसा ले लेगा तो आप बर्बाद नहीं होगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आपका कोई टाइम ले लेना तो फिर आप बर्बाद हो सकते हो। तो सेम चीज़ है कि जो बेस्ट आवर है, जो एकदम बेस्ट टाइम है, वही टाइम वो बिलोव्ड जो है स्पीकर से लेती है। और यही चीज़ है, इस तरीके से जो है बिलोव्ड उनके लाइफ को वेस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इन वट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरीके से, कौन सा वो रास्ता है जिससे लवर जो है, वो प्यार करने वाले लोग जो हैं, वो रिमेन यूनाइटेड, वो एक साथ रह सकते हैं। तो यहाँ आंसर दिया गया है कि इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स बट लवर हु आर इन वन अनदर हार्ट नेवर सेपरेट। हमारे लाइफ में जो है क्या होता है कि वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत तरीके की समस्याएं हमारे जिंदगी में होती हैं, लेकिन लवर्स हु आर इन वन अनदर हार्ट, लेकिन वैसे लोग जो एक दूसरे के हृदय में होते हैं, है ना, नेवर सेपरेट, वही लोग कभी अलग नहीं होते हैं। तो मतलब किस तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं, किस तरीके के लोग हमेशा यूनाइटेड रहते हैं, एकजुट रहते हैं, वैसे लोग जो एक दूसरे के हृदय में होते हैं, ठीक है ना। डेथ कैन नॉट सेपरेट देम, उनको मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इन दिस वे क्या होता है, लवर्स रिमेन यूनाइटेड, ठीक है ना। लवर्स जो है वो यूनाइटेड रहते हैं। भाई थैंक यू सो मच, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारा केयर करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, ओके।